Welcome students in biology class. In previous video we described in microbes in human welfare the different topic, just like we discuss about the microbes uses in household product, microbes used in industrial product, microbes used as a sewage treatment, as well as we also discuss how can the form the biogas. Okay, so all the topic we discuss in previous video. Today we discuss the next topic which are related same topic, that is the microbes in the human welfare. That is the जो टॉपिक है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किया जाता है. तो वाई दैट इज यूज द माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, क्यों किया जाता है, क्यों इसका स्टडी करना ज़रूरी है, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रीजन क्या है? इन मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम्स द फार्मर हैव took to increase use of chemicals such as insecticides, weedicide, etc. to control plant disease and pest. ठीक है, जो मॉडर्न टाइम में एग्रीकल्चर जो आपको फार्मर कर रहे हैं, दैट यूज द लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जस्ट फॉर द किलिंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और कंट्रोल द डिजीज एंड पेस्ट. इसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं. बट दे नॉट नो अबाउट द व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट. दिस केमिकल्स हाउएवर आर हार्मफुल एंड टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड हैव बीन polluting environment such as soil, groundwater, fruits, vegetables and crop plant. ठीक है, इस केमिकल का ह्यूमन बींग्स एनिमल पर डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है, एज वेल एज दैट इज आल्सो अफेक्ट ऑन द सॉयल. सॉयल पर कैसे आप कह रहे हो कि दैट इज अफेक्ट ऑन द सॉयल? बिकॉज व्हेन वी स्प्रेइंग द केमिकल आर जस्ट लाइक ए पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स, यू नो अबाउट देम, दे कैन नॉट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, so they kill the microbes which are useful for the decomposer of the waste material which are present in the crop field. जो क्रॉप फील्ड में वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिग्रेड जो करते हैं माइक्रोब्स, जैसे अर्थवर्म है, अदरवाइज अदर जो माइक्रोब्स है विच आर प्रेजेंट इन सॉइल विच आर डिकम्पोज देम, फंगस है, ये सभी क्या होंगे? किल हो जाएंगे. किल हो जाएंगे, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी. दैट इज क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है. तो इस हार्मफुल अफेक्ट को, इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए डेवलप किया गया है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में माइक्रोब्स को. दिस इज द वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, एज वेल एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट एनिमल पर भी कोई इसका अफेक्ट नहीं पड़ता. सो this is the necessary for study today. Okay, microbes as a biocontrol agent. There are different type of microbes that is used for the controlling the pest and diseases. It is method of controlling pest in agriculture that relies on natural predation
एंड नॉट ऑन केमिकल्स। ठीक है, नेचुरल मेथड से हम उसको प्रिवेंट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स बिलीव दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, द मोर डाइवर्सिटी इज लैंडस्केप हैज, द मोर सस्टेनेबल इट इज। ओके, some example of biological control agents are that is given here, just like first one, that is the so first thing, what is the biocontrols, इसके बारे में जान लेते हैं। what is the biocontrol? Biocontrols refers to the use of biological methods for controlling plant disease and pest। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एक प्रोसेस है जो इसमें बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, मतलब ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए वी आर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट को हम कंट्रोल करते हैं। दैट इज क्लियर। You see there is a different type of insect, pest and some disease causing organisms on the plants. You see here, this is the bit, there is one species which affect the plants। ठीक है, कुछ बोरर हैं, स्टीम बोरर्स, ये आपके दैट इज़ द सर्वाइव ऑन द लीफ। यदि लीफ ही नहीं रहेंगे तो प्लांट में फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेंगे। ठीक है, दैट इज क्लियर। अदर इंसेक्ट दैट इज आल्सो अफेक्ट द डायरेक्टली ऑफ द प्लांट्स, सो हाउ कैन वी कंट्रोल देम? तो देयर आर सम एग्जांपल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें सम एग्जाम्पल वी डिस्कस हियर। फर्स्ट वन इज द लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एम्फिड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। जो लेडीज बर्ड्स स्पीसीज है एज वेल एज द ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ द एम्फिड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। एम्फिड्स जो फंगस एंड मॉस्किटो के लार्वा को अपने फूड के रूप में ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एफिड्स है दैट इज डायरेक्टली अफेक्ट द रूट ऑफ द प्लांट्स। ठीक, इससे प्रिवेंट हो जाएंगे। दैट इज क्लियर। देयर इज वन biological control methods, lady birds and dragon fly are useful to get the rid of aphids and mosquito respectively. That is clear. Second one, to control butterfly caterpillars, bacteria such as Bacillus thuringiensis are used in the form of स्प्रे और सैचेट्स एज ड्राई स्पोर्ट्स। ठीक है, जो सेकेंड स्पीसीज है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूज द बैक्टीरिया अगेंस्ट द कॉटन बॉल वर्म। इसमें क्राई प्रोटीन और क्राइस जीन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बोरर ऑफ द कॉर्न बॉल, उससे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू न्यू कॉटन का डेवलप्ड हुआ है इन अमेरिका रीजन में। ठीक है, तो दिस द बटरफ्लाई जो कैटरपिलर हैं, ठीक है, विच आर बोरर इनसाइड द कॉटन बॉल, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके अगेंस्ट एक बैक्टीरिया यूज़ किया गया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ओके, यूज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, इसको स्प्रे मतलब छिड़काव के रूप में, और सैचेट्स ऑफ ड्राई स्पोर्ट्स की फॉर्म में उसको स्प्रे किया जाता है ऑन द प्लांट। इसमें क्या होता है, दिस आर मिक्स विद द वाटर एंड स्प्रे ऑन द वनरेबल प्लांट्स लाइक ब्रेस्का एंड फ्रूट्स ट्रीज। अब इसका अदर
प्लांट में भी यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रेस्का है, फ्रूट ट्रीज हैं, वेयर दिज आर eaten बाय द इंसेक्ट लार्वा, और जैसे ही इसके लार्वा इंसेक्ट के इसको यूज़ करते हैं, दिस किल्स द लार्वा ड्यू टू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक इन देयर गट्स। ठीक है, तो जो लार्वा होते हैं इसको किल कर देते हैं बिकॉज दैट इज द रिलीज द टॉक्सिक सबस्टांस इनसाइड देम, thereby eradicating the caterpillar but leaving other insect unharmed। ये केवल स्पेसिफिक होते हैं, केवल उसी को अफेक्ट करेंगे जो डायरेक्टली प्लांट को अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अदर स्पीसीज को अफेक्ट नहीं करते हैं, मीन्स दैट इज द आल्सो हेल्पफुल फॉर द इन्वायरमेंट्स। बैसिलस thuringiensis, टॉक्सिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट्स बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू इसमें डेवलप किया गया है प्लांट में। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंस टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, इस तरह के प्लांट इंसेक्ट पेस्ट से प्रिवेंट होते हैं। बीटी कॉटन इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल जो है बीटी कॉटन है जिसमें डेवलप किया गया है। दैट इज क्लियर? ओके, यू सी द स्पीसीज, दिस इज द कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाई and this is the dragonfly and ladybirds। okay, another examples, some trichoderma species are free living fungi। ट्राइकोडर्मा एक स्पीसीज है जो फ्री लिविंग फंगस है, दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। ये रूट इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिजीज़ या पेस्ट रूट पर अफेक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट्स पैथोजन। यह कई इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बायो कंट्रोल के रूप में यूज़ करते हैं ऑफ द सेवरल पैथोजन प्लांट के अगेंस्ट। ट्राइकोडर्मा दिस इज ऑल्सो नोन एज द बायो फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप यूरिया यूज़ करते हो उसकी जगह बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम ट्राइकोडर्मा यूज़ किया जाता है। दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, यह फंगल इन्फेक्शन को रोकता है। दैट इज़ क्लियर। और फंगल इन्फेक्शन प्लांट में कहाँ होता है, मैक्सिमम सॉइल के थ्रू रूट में होता है, तो रूट को प्रिवेंट करने के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज के थ्रू उसको हम ट्रीट करते हैं। ये क्या करता है, अदर फंगस के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है उसके ग्रोथ को। ओके, तो इसी तरह अदर स्पीसीज के प्लांट के लिए भी ये हेल्पफुल है और इसका इन्वायरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है आपका बैक्लोवायरसेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज। बैक्लोवायरसेस बिलोंग टू जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस आर यूज एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। जो बैक्लोवायरसेस है यह जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का से बिलोंग करता है एंड दिस आर एक्सीलेंट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक। यह स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। ठीक है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब जिस स्पीसीज के लिए ये बनाया गया केवल उसी को अफेक्ट करता है, अदर को अफेक्ट नहीं करता। दे डू नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन ऑन द नॉन टारगेट इंसेक्ट। यह किसी और स्पीसीज को अफेक्ट नहीं करता, जो बिकॉज दिस इज द स्पेसिफिक। यह प्लांट को मैमल्स जो हैं, बर्ड्स हैं, फिश है या जो अदर इंसेक्ट है उसको ये अफेक्ट नहीं करता। दैट इज़ द स्पेसिफिक, केवल उसी के अगेंस्ट यूज़ किया गया है जिसके थ्रू इसको किल करना है, जिसके थ्रू इसको प्रिवेंट करना है प्लांट को। दस मेकिंग देम यूजफुल इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम when beneficial insect have to be conserved or when an ecologically sensitive area is being treated। ठीक है, जहाँ ज़्यादा अफेक्टेड हो इंसेक्ट
यूज़फुल है, वहाँ के मैक्सिमम यदि इंसेक्ट यूज़फुल है, केवल स्पेसिफिक को मारना है तो वहाँ पर हम बैक्लोवायरसेस स्पीसीज का यूज़ करते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, यू सी दिस इज द ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, डिफरेंट ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, ठीक है। दैट इज यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। दैट इज क्लियर। Any confusions? If any problem, you write the in my comment box. Thanks for watching the video.